हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग एवरेज औसत पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से समाप्त करते हैं। सब लोग लाइव आ चुके हैं? जी, लाइव हैं सब लोग। सवाल नंबर 47। अच्छा, सीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दी थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की है? ये जो शीट मैंने अपलोड करवाई थी, क्या आपने इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी? कुछ नहीं करा आप लोगों ने, सब मुझे कराना पड़ेगा। 47 सवाल देखिए, मेष 2019 का। जल्दी से बनाओ। बोला ए, बी और सी तीन संख्याओं का जो औसत है वो सी से दो ज्यादा है। ए और बी का जो एवरेज है वो 48 है। डी इज 10 लेस देन सी, डी जो है वो सी से 10 कम है। तो आपसे पूछा है सी और डी का औसत। तो यहां पे मेरे प्यार भी काफी सारी चीजें बोल रखे हैं। बोला ए, बी और सी तीन संख्याओं का जो एवरेज है, तीन नंबर है मेरे दोस्तों, ए, बी और सी। तीन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो ये होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे तीन। जो एवरेज है सी से दो ज्यादा है। ये क्या है मेरे दोस्तों? सी से दो ज्यादा है, पहली लाइन है। दूसरी लाइन, ए और बी का एवरेज 48 है। ए और बी का अगर एवरेज 48 है तो ए और बी का सम क्या होगा? 48 का दुगना। अगर दो संख्याएं ए और बी का एवरेज 48 है तो ए और बी का सम क्या होगा? 48 का दुगना यानी कि 96। 96 आप बोलोगे? हाँ जी सर। तीसरी लाइन, डी जो है वो सी से 10 कम है। डी का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो सी से 10 कम है। तो आपसे पूछा है सी और डी का औसत बताएं। तो आपको सी और डी का मान निकालना पड़ेगा। क्या आप नहीं निकाल सकते? तीन इक्वेशन है, केवल इक्वेशन पे डायरेक्ट सवाल मेंस के पेपर में दे दिया आपको। दोस्तों, अगर ए प्लस बी की वैल्यू 96 है तो क्या ए प्लस बी का मान ही है मैं यहां नहीं रख सकता? क्या मैं इस ए प्लस बी की जगह मैं यहां पे 96 नहीं रख सकता? 96। आप बोलोगे हाँ जी सर 96 आप रख सकते हैं, बिल्कुल। ए प्लस बी की जगह आप 96 रख दीजिए। तो अब ये इक्वेशन आ गई, यहां से सी का मान इजीली निकल जाएगा। भाई तीन की जब उधर गुणा होगी तो 96 प्लस सी बराबर 3C प्लस 6। तो 96 में से 6 गया 90। 90 बराबर आ जाएगा 2C। तो सी का मान आ जाएगा बच्चों 45। तो सी का मान 45 आ गया। बताओ इसमें क्या तकलीफ है? तीन इक्वेशन दी हैं आपको अलग अलग। अब साम दाम दंड भेद करके कैसे भी आपको यहां से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सी का मान 45 आ गया बच्चों। तो आप मुझे बताओ डी का मान कितना आ जाएगा? डी का, डी की वैल्यू क्या आएगी? तो डी की वैल्यू आएगी सी माइनस 10। 45 में से 10 घटाएंगे 35, तो डी की वैल्यू बच्चों 35 आ गई। सी का मान 45 है, डी का मान 35 है। आपसे सी और डी का एवरेज पूछा है, तो सी और डी का एवरेज क्या आ जाएगा? 45 और 35 का एवरेज कितना आ जाएगा? 40। 45 प्लस 35 80 बटे 2 40। 45 35 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 40। मतलब इससे आसान सवाल क्या बन सकता है? अच्छा शुभम, अगर मेंस में सवाल आएगा ऐसा तो आप कर लोगे ना? ये बनाइएगा जल्दी से। सवाल है आपके सामने 48, करो जल्दी से बनाइएगा दोस्त। एवरेज मंथली इनकम जो है एक सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस एंड दैट ऑफ अदर वर्कर इज टी इफ द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स ऑफ द अदर वर्कर, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ इनकम ऑफ ऑल दी वर्कर। देखो ये सवाल 2014 के पेपर में पूछा गया है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत बेसिक सवाल है। देखो दो टाइप के वर्कर हैं, एक तो एग्रीकल्चर वर्कर है और एक अदर वर्कर है। एग्रीकल्चर और अदर। एग्रीकल्चर वर्कर की जो एवरेज मंथली इनकम है वो एस है। अदर वर्कर की जो मंथली इनकम है वो टी है। ये बोला गया है। बोला है एग्रीकल्चर वर्कर की जो संख्या है वो अदर वर्कर का 11 गुना है, यानी कि अदर वर्कर अगर एक हैं तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 हैं। ये बोला है। तो आपसे पूछा है सभी वर्कर्स की, है ना, ऑल वर्कर्स की एवरेज इनकम क्या होगी? तो ये तो डेविएशन का सवाल हो गया, ओवरऑल पूछा है। पर 11 एग्रीकल्चर वर्कर की इनकम कितनी होगी? 11S। एक अदर की कितनी होगी? 1T। 11S प्लस 1 गुणा टी, ये आ गया मेरे दोस्तों टोटल इनकम। कितने की है? 11 प्लस 1 12 लोगों की, तो बटे 12। ये सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकेंड में सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, करो।
यार ये तो बहुत आसान सवाल थे, ये तो आपको खुद से घर पे कर लेने चाहिए थे, पर आप लोग इतने वो बेशरम हो कि आप एक भी सवाल खुद से नहीं करते। कितने बालक ऐसे जिन्होंने ये सीट खुद से सॉल्व करने की कोशिश की? इनमें तो एवरेज का बिल्कुल बेसिक फंडा लग रहा है। दूसरी शीट में दिक्कत होगी, वो मुझे समझाना पड़ेगा। आगे चलते 49 नंबर। इफ ए इज 1/6 ऑफ सी, ए सी का 1/6 है, बी इज ट्वाइस ऑफ ए, बी ए का ट्वाइस है, ए बी सी का एवरेज 30 है, तो आपसे पूछा है ए और सी का डिफरेंस। अब मेरे प्यारे भाई आएगा विशाल, ठीक है दोस्तों, 20-22 सवाल है, वो खुद से कर सकते थे आप। चलो मैं बताऊंगा 3 संख्या एबीसी। इस टाइप का सवाल भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस। बोला है ए सी का 1/6 गुना है, बी ए का दुगुना है, ए सी का 1/6 है, मतलब क्या हुआ? ए सी का 1/6 है, इसका मतलब ये कि अगर सी का मान अगर 6 है तो ए का मान 1 है, रेशियो आ गया। ये ए और सी का रेशियो आ गया। ए जो है सी का 1/6 है, बी जो है वो ए का दुगुना है। दूसरी लाइन है बी ट्वाइस ऑफ ए, बी ए का दुगुना है। अगर ए का मान 1 है तो बी दुगुना है 2। तो बच्चों ये ए बी सी का रेशियो दिया है आपको सवाल में। बोला ए बी सी का एवरेज 30 है, ए और सी का 30 है, ए और सी का डिफरेंस बताओ। अगर 3 संख्याओं का एवरेज 30 है, 3 संख्याओं का अगर औसत 30 है, तो सम कितना होगा? 90 है। अगर 3 संख्याओं का एवरेज 30 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 30 या 90 होगा सम। आप बोलोगे जी सर, जबकि तीनों संख्याओं का योग है कितना? 1 और 2 3 और 6 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में 90 आपको दी है, 10 गुना। बोला ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस बच्चों कितना? 5 यूनिट। 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना आएगी, यानी कि 50 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन। कर पाए? अच्छा रचित, रचित ने बड़ा अच्छा कमेंट सेक्शनल दे रहे थे। वो क्या भी याद की, पॉलिटी पढ़ी, 2D रिवाइज किया, खाना खाया, फोन चलाया, टाइम नहीं बचा सर। वाह बेटे, केवल तुमको एवरेज लगाने का ही टाइम नहीं बचा, बाकी सारा टाइम है। फोन काय को चला तुम्हारा? नहीं जी। सोनू, हरि और गोविंद की जो एज का एवरेज है वो 30 साल है। सोनू, हरि और गोविंद, उनकी एज का जो औसत है 3 साल है। सोनू, हरि, गोविंद, उनकी एवरेज एज तीनों बंदों की 30 साल है। यदि उनकी एज का रेशियो ये है तो सोनू और गोविंद का डिफरेंस बताओ। आप नहीं कर सकते। अगर तीनों बंदों की एवरेज एज 30 साल है तो सम कितना होगा? 90। जबकि सम है कितना? 4 5 9 और 6 15। सम है 15 तीनों का। तो 15 की वैल्यू सवाल में 90 साल दे रखी है बच्चों, 6 गुना। पूछा है सोनू गोविंद का डिफरेंस, तो सोनू गोविंद का डिफरेंस तो 4 और 6 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी बच्चों 6 गुना होगी, 12 साल। तो सोनू गोविंद की एज का डिफरेंस भी 12 साल होगा। तो ऐसे सवालों को आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज से आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताइएगा नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है। 2-3 सवाल मैंने इस टाइप के लिए हैं। प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के देखने को मिलेंगे। जी, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का जो योग है वो छठे नंबर का 7 गुना है। यदि उनका एवरेज 136 है तो छठवां नंबर बताइए। देखिए आपके पास 6 संख्याएं हैं, आपके पास ना 6 संख्याएं। सवाल में यह बोला गया है कि पहले 5 नंबर का जो योग है वो छठे नंबर का 7 गुना है। छठे नंबर का 7 गुना, पहले 5 नंबर का जो योग है छठे नंबर का 7 गुना है। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर छठा नंबर 1 है ना तो पहले 5 नंबर का योग 7 है। अगर छठा नंबर 1 है तो पहले 5 नंबर का योग 7 है। यदि इन 6 संख्याएं कितनी है? 6। यदि इन 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, अगर 6 संख्याओं का एवरेज 136 है तो इन 6 संख्याओं का सम कितना होगा? 6 गुणा 136। अगर 6 संख्याओं का औसत 136 है बेटा, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 गुणा 136 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा। एवरेज दिया होता है, योग निकालो।
सवाल को ढंग से पढ़ो कि पहले 5 नंबर का जो योग है छठे नंबर का 7 गुना है, यानी कि छठा नंबर अगर 1 यूनिट है तो पहले 5 नंबर का जो योग है, पहले 5 का जो योग है मेरे दोस्तों वो 7 है। तो आप मुझे बताओ, इनका योग तो 7 है, छठा नंबर 1 है, तो सभी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 और 1 8। 6 की 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 + 1 8 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में 6 संख्याओं का औसत 136 दे रखा है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 × 136। अरे भाई, सवाल को क्यों नहीं आप समझते ढंग से? आपके पास 6 संख्याएं दे रखी हैं, बोला है उनका औसत 136 है, तो आप सब लोग मुझे जवाब दो, अगर औसत 6 संख्याओं का 136 है तो उनका योग कितना होगा? 6 संख्याओं का 6 × 136 होगा योग। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। पहली 5 संख्याओं का योग छठे नंबर का 7 गुना है, यानी कि छठा नंबर अगर 1 है तो पहली 5 संख्याओं का योग 7 है। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, सारी 6 की 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 7 और 1 8 हो गया। 8 की वैल्यू सवाल में रख के कितने गुना है? 17 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 × 17 102। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 102 आ गई। आपसे पूछा छठवां नंबर, छठवां नंबर यहां पर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी थी, 102 आ गया। यही सवाल का आंसर है बच्चों का आंसर आ गया। थोड़ी तकलीफ आपको हुई है समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और करवाता हूं। ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है दोस्तों, और ये मेंस में नहीं, केवल सवाल प्री में ही आता है। अगर प्री के सवाल आप साथ साथ लगाएं तो कर लोगे। इसमें रेशो का कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब बता दिया दिवेश भाई। बोला है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि इन पांचों संख्याओं का औसत 85.8 है, 5 संख्याओं का औसत, तो 5वीं संख्या बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अगर 5 संख्याओं का एवरेज, 5 संख्याओं का एवरेज अगर 85.8 है, तो इन 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 85.8 का 5 गुना होगा 5 संख्याओं का योग। सवाल में बोला है कि पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है 5वीं संख्या का 3 गुना है। यह बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में बोला है, सॉरी, पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5वें नंबर का 3 गुना है। मतलब क्या हुआ कि अगर 5वां नंबर सपोज 1 है तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। यही तो हुआ बेटा। अगर 5वां नंबर 1 है तो पहली 4 संख्याओं का औसत 3 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। 5वीं संख्या अगर 1 है तो पहली 4 संख्याओं का औसत 3 गुना यानी कि 3 है। अब आप बच्चों मुझे यह बताओ कि 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो 4 संख्याओं का अगर औसत 3 है तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 12। अगर मैं 4 संख्याओं का औसत 3 है तो इन 4 संख्याओं का अगर मैं योग लिखूंगा तो इन 4 संख्याओं का योग 12 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि मुझे योग निकालना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब ये वही पिछला वाला सवाल बन गया। कंसेप्ट मैंने एक ही लिया है, लेकिन फिर भी मैंने लैंग्वेज को अलग कर दिया जिससे आपके सोचने का तरीका जो है लेवल बढ़ पाए। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो पहली 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 का 4 गुना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, 5 संख्याओं का औसत आपको दिया था, तो ये मैंने पूरी 5 संख्याओं का योग निकाल लिया, 85.8 का 5 गुना। एक्चुअली 5 संख्याओं का योग है क्या? 4 संख्याओं का योग 12 है, 5वीं संख्या 1 है, तो 5 संख्याओं का योग आ गया बेटा 12 और 1 13। 13 हो गया 5 संख्याओं का योग, 13 यूनिट। भाई पहली 4 संख्याओं का योग है 12, 5वीं संख्या 1 है, तो 12 + 1 13। यूवी कह रहे नहीं समझा। यूवी मैं आपसे कहता हूं, 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा?
आप क्यों नहीं पढ़ लेते भाई? अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा कर देते हैं। 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 3 है, तो योग कितना होगा? 12 ही तो होगा। क्यों नहीं समझते आप लोग? हद होती है किसी चीज की। तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा? 12 और 1 13। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 13 यूनिट की वैल्यू है, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 छिंग 78, 7 13 छिंग 78, 6.6 की 5 में गुणा करेंगे 33 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 33 आ गया। आपसे पूछा पांचवी संख्या, पांचवी संख्या खुद 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 33 इस सवाल का आंसर है। नहीं रवींस, एक और करिए। तिरपन नंबर करो जल्दी से। नहीं रविंस, पांचवी संख्या फिक्स है 1। पिछले सवाल में भी तो योग बोला था, वहां पर आपने नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा आकाश? पागल हो क्या आप? क्यों नहीं जोड़ा है? जोड़ा नहीं था? पहली 5 संख्या को और छठी संख्या को जोड़ा, 7 और 1 8। कहां रहता है आपका दिमाग जी? ये बताइएगा। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर इज 56। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। ये पहली लाइन है। यदि इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, पहला जो नंबर है वो आखिरी 4 नंबर का 3/4 है। जो फर्स्ट नंबर है वो अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो, फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो लास्ट 4 संख्याओं का 3/4 है। लास्ट की 4 संख्याओं, लास्ट 4 के सम का 3/4 है। अब मुझे पूरा लिखना पड़ता है, पेपर में आप नहीं लिखोगे ये सब, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। 5 पॉजिटिव नंबर है, उनका एवरेज 56 है। सवाल को पूरी ताकत के साथ पढ़ो। पहली वाली जो संख्या है, जो पहली संख्या है, ये इन बाकी की जो 4 संख्याएं हैं इनके योग का 3/4 है। 3/4 का मतलब 3/4 आ रहा है ना। यानी कि अगर इन 4 संख्याओं का योग 4 है तो पहली संख्या 3 है। ये रेशियो दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि लास्ट की 4 संख्याओं का योग अगर 4 यूनिट है तो फर्स्ट नंबर 3 यूनिट है। ये सवाल में बोला गया है कि पहली संख्या का जो मान है अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। अगर अंतिम 4 संख्याओं के योग को मैंने बटे 4 की वजह से 4 मान लिया तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, देखो 5 संख्याओं का औसत 56 है। अगर 5 संख्याओं का औसत 56 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? ये 5 संख्याओं का योग होगा। आप बोलोगे हां जी सर यही योग होगा। 5 संख्याओं का योग है कितना भाई? ये पहली संख्या का मान 3 है, आखिरी की 4 संख्याओं का योग है 4। तो बताओ बच्चों, 3 + 4 कितना आ गया? 7। तो 5 संख्याओं का योग आ गया बच्चों 7। 7 की वैल्यू सवाल में ही दे रखी, कितने गुना? 7 × 8 = 56, 40 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ गई? 40, 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। 1 यूनिट का मान आ गया। बेटा निशांत पढ़ के आया करो घर से, पढ़ते ही नहीं है। 20 मिनट में 3 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, आपको ये भी फास्ट लग रहा है, तो आप कैसे एवरेज खत्म कर लोगे 100 सवाल एवरेज के? आप बताओ, अगर आप 20 मिनट में 3 सवाल नहीं समझोगे तो एवरेज के 100 टाइप कैसे खत्म करोगे? सोचो आप। एक एक टाइप के 3-3 सवाल हो रहे हैं भाई। आप बोलो तो मैं एक ही सवाल को 20 मिनट तक समझाता रहूं, उसका कोई फायदा है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। केवल सॉल्यूशन मत देखो, सवाल भी तो पढ़ो भाई। सवाल आप केवल यही देखते हैं, इधर का हिस्सा देखते नहीं है। मैं भी पढ़ रहा हूं सवाल, आप भी पढ़े साथ साथ। सर 3 और 4 कैसे आया? अरे 3/4 बोला तो है भाई। 3/4 को तो हम 3/4 कहते हैं। जब सवाल में ये बोल दिया
द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56। फर्स्ट नंबर जो है वो आखिरी 4 नंबर के योग का 3/4 है। 3/4 का मतलब 3/4, यानी कि आखिरी 4 संख्याओं का योग अगर 4 यूनिट है तो पहली संख्या 3 है। अब 3/4 बराबर 3/4 नहीं लिख सकते आप लोग। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, बाद की 4 संख्याओं का औसत बताओ। बाद की 4 संख्याओं का औसत। भाई अगर बाद की 4 संख्याओं का योग 4 है, अगर 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का योग उनको जोड़ के 4 आता है, तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? 4/4 1 यूनिट ही औसत होगा। यानी कि आपको 1 यूनिट का मान निकाला और 1 यूनिट का मान ही 40 दिया है सवाल में। यही आंसर हो गया, बात खत्म। तो जो चीज पूछी गई उस पर डायरेक्ट अटैक करो। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो साथ के साथ लगाने थे, आप कब शुरू करोगे? सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी किस लिए रखते थे? बेटा मिस्टर अंशु, क्वेश्चन पढ़ो। जो भी चीज करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, रटने वाली चीज थोड़ना ये। अरे जैसा सवाल कहेगा वैसा ही तो हम करेंगे। चलिए, पता नहीं क्या भूसा तुम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। मुझे लगता है कि आपको ये वाला टाइप अब समझ में आ गया होगा। मैंने 3 सवाल करवा दिए आपको इस टाइप के। नहीं समझ में आया तो आप स्किप कर दो, ठीक है भाई? अब कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54, ये बताइएगा, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट सवाल CHSL 2019 के पेपर का है, बनाइए। सबसे आसान टाइप था यार एवरेज का। आधे घंटे तक मैंने समझाया, फिर भी नहीं समझते। अरे अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप अखबार पढ़ना शुरू करो हिंदी में, और इंग्लिश की किताबें पढ़ा करो, कहानी की किताबें। सवाल इंग्लिश में भी पढ़ के बताता हूं, हिंदी में भी पढ़ के बताता हूं। केवल सॉल्यूशन मत देखा करो, सवाल भी पढ़ा करो, ठीक है भाई? नेक्स्ट टाइप। सर ये वाला मॉक में नहीं हुआ था, आशीष मॉक में नहीं हुआ था, अब होगा मॉक में, देखना करो। प्रीवियस सवाल है CHSL का, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, प्रीवियस में और मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्त जी। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of numbers so obtained is 102। देखिए आपके पास n संख्याएं हैं बच्चों, n संख्याएं, 1 2 3 ऐसे करके आपके पास n संख्याएं लिखी हुई हैं। बोला है अगर हर संख्या में से 2-2 घटा दो, पहली में से भी 2 घटा दो, दूसरी में से भी 2 घटा दो, तीसरी में से भी 2 घटा दो, आखिरी संख्या में से भी 2 घटा दो, तो जो अब संख्या आएंगी, जो नई संख्याएं आएंगी, उन संख्याओं का योग 102 हो जाता है। मतलब पहले योग कुछ और था, लेकिन अब आपने हर संख्या में से 2-2 घटा दिया, तो अब योग 102 हो गया। जब उनमें से हर एक संख्या में 5 घटाया जाता है, जब बच्चों हर संख्या में से, सेकंड केस है, पहला केस होगा, दूसरा केस बोला है, अगर हर संख्या में से 2 ना घटा के 5 घटाओ, पहली संख्या से में 5 घटाओ, दूसरी में से भी 5 घटाओ, तीसरी में से भी 5 घटाओ, चौथी में से भी 5 घटाओ, तो अब जो नई संख्याएं निकल के आएंगी, जो प्राप्त संख्याएं होंगी, उनका योग 12 हो जाता है। तो 2 केस समझ में आ रहे हैं? अगर आप हर संख्या में से 2-2 घटाते तो आपके पास n संख्याएं लिखी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है वो संख्या, लेकिन n संख्याएं, हर संख्या में से 2-2 घटाओगे तो जो संख्याएं नई बन के आएंगी उनका योग हो जाता है 102।
लेकिन अगर आप हर संख्या में से 5-5 घटाते हो, 5-5 माइनस करते हो, तो योग हो जाता है 12। तो पूछा है दी गई n संख्याओं का औसत क्या है। भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब आप n का मान निकालें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए n का मान निकालना पड़ेगा। बताओ कैसे करें। देखो पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझाऊंगा। जैसे भाई आपके पास n संख्याएं हैं, शुरुआत में कितनी संख्याएं, n संख्याएं, n संख्याएं, ठीक है भाई। उनका योग मैंने मान लिया कि n संख्याओं का जो औसत है, जो योग है, सपोज वो सिग्मा n है। मैंने ये मान लिया कि जो n संख्याएं हैं आपके पास मेरे दोस्तों, उनका जो योग है वो सिग्मा n है। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब ही योग होता है, सिग्मा n है, या s मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो n संख्याएं दोस्तों, इनका जो योग है वो s है, मैंने s मान लिया। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, आपके पास n संख्याएं लिखी गई हैं, n संख्याएं, अगर हर संख्या में से 2-2 माइनस करोगे, 2-2 घटाओगे, हर संख्या में से 2-2 घटाओगे कितनी बार, n बार, क्योंकि n संख्याएं, तो कितना योग कम हो जाएगा। 2 आपने घटाया, 2-2 कितनी बार घटाया आपने, n बार घटाया, तो योग कितना कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2n। योग अगर पहले s था, हर संख्या में से 2-2 घटाओगे n संख्याएं, तो योग 2n कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू सवाल में 102 दे रखी है। योग कितना रह जाता है बच्चों, 102 रह जाता है। बात समझ में आ गई, यस और नो। अब सेकंड केस देखो भाई, n संख्याएं आपके पास है, उनका योग कितना है बच्चों, उनका योग है s। अगर हर संख्या में से 5 घटाएं, पहली से भी 5 घटाए, दूसरी में से भी 5, तीसरी में से भी 5, n संख्याएं 5 घटाया आपने n बार। अगर 5 को 2 बार घटाओगे 10 कम हो जाएगा, 5 को 3 बार घटाओगे 15 कम हो जाएगा, 5 को 4 बार घटाओगे 5 करके 20 कम हो जाएगा, 5 चौक 20। अगर 5 को n संख्याओं में से घटाया जाए 5 करके, तो योग कितना कम हो जाएगा, 5n। पहले s था तो 5n कम हो जाएगा, और संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। RSM क्या दिक्कत है भाई। बढ़ेगा अभिजीत, बढ़ेगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये बात समझ में आई है तो सब कमेंट में यस लिखो, अगर बात समझ में आई है यहां तक। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। अगर मेरे प्यारे भाई घटा दें, इसमें से इसको घटा दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो, एस एस तो कट जाएगा। -2n में से 5n को घटाएंगे तो 3n बचेगा। -2n में से -5n को घटाएंगे 3n बचेगा, बराबर 102 में से 12 घटाएंगे 90। तो n का मान आ गया बच्चों 90/3, यानी कि 30, यानी कि 30 संख्याएं हैं आपके पास। अब आपको निकालना है s। ये 30 वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे यहां पे रख दो चाहे यहां पे, मैं यहां पे रख देता हूं बच्चों, 30 रखेंगे n की जगह, तो 30 दूनी 60। 60 जब उधर जाएगा तो 102 में 60 जोड़ेंगे 162। तो संख्याओं का योग आ गया 162। तो बच्चों संख्याओं का योग 162 है, 30 संख्याएं टोटल हैं। तो आपसे पूछा है n संख्याओं का औसत बताओ। n संख्याओं का औसत आएगा 162। औसत कैसे निकालते हैं, योग 162 है, 30 संख्याएं हैं, तो 162/30 होगा मेरे प्यारे भाई एवरेज। 162 को 30 से भाग करेंगे तो 5.4 आएगा। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5.4 इस सवाल का आंसर है। क्लियर, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। और ये बेसिक सॉल्यूशन था दोस्त, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं हो सकता आपका, फिर तो आप 1 घंटे में एक ही सवाल समझोगे।
दोस्तों एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको समझाने के लिए ये चीज अच्छी है, आप खुश होने के लिए, लेकिन इतना पेपर में नहीं करना, क्योंकि बच्चे बहुत कम समय में करते हैं। ध्यान सुनेगा, आपके पास दो अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग केस। अगर हर संख्या में से दो दो घटाया जाए, हर संख्या में से दो दो घटाए, आपके पास n संख्याएं हैं, n संख्याएं, उनको जोड़ के कुछ ना कुछ आता होगा, मुझे नहीं पता क्या आता है। अगर दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में, हर संख्या में से दो घटाया जाए, तो अब जो संख्याएं आएंगी उनका योग 102 हो जाएगा। अगर हर संख्या में से दो घटाएंगे तो योग 102 हो जाता है। अगर हर संख्या में से 5 घटाते हैं तो योग 12 रह जाता है। तो योग में कितनी कमी आई? पहले योग 102 था, 12 रह गया, योग में कमी आई 90 की। ये 90 की कमी क्यों आई है भाई साहब? तो आप कहोगे सर पहले आप हर संख्या में से 2 घटा रहे थे, अब आप हर संख्या में से 5 घटा रहे हो, तो हर संख्या में 3 की कमी की है, योग में 90 का चेंज आया है, तो संख्याएं कितनी रही होंगी? 30 संख्याएं। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? मैंने प्रॉफिट लॉस में भी बताया, रेशियो में भी बताया, टोटल में चेंज को अगर एक संख्या में चेंज से भाग दे दोगे तो मेरे दोस्तों एवरेज आ जाएगा, संख्याएं आ जाएंगी, n का मान आ जाएगा। टोटल योग में कितना चेंज हुआ? योग पहले 102 था, 102 से 12 हो जाता है योग में चेंज आया 90। हर संख्या में कितना चेंज हुआ? पहले हर संख्या में से 2 घटा रहे थे, अब 5 घटा रहे हैं, तो ईच संख्या में चेंज आया है 3 का। टोटल को 1 में चेंज से भाग दीजिएगा, 30 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो संख्याएं 30 आ गई। देखो ये जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर योग कैसे निकाले संख्याओं का? वो चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से निकालो, इच्छा आपकी है। अगर आपके पास 30 संख्याएं, हर संख्या में से 2 घटाया जाता है, अगर 30 संख्याएं हर संख्या में से 2 घटाओगे तो आपने कितना घटा लिया? 60। 60 कम कर दिया, 60 कम करने के बाद संख्याओं का योग 102 है, तो पहले योग कितना रहा होगा? 102 से 60 ज्यादा योग रहा होगा, तो पहले संख्याओं का योग था 162। ये इस सवाल का शॉर्ट सॉल्यूशन है, दिमाग में चलेगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, चाहे तुम्हारी बुद्धि में जाए या ना जाए। हद होती है भाई, तुम लोग अपनी पे आओ तो तुम ना 1 घंटे में एक सवाल भी ना समझो। पता नहीं घर से पढ़ के आने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं पढ़ते आप लोग घर से जाके? घर से जाके पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सवाल नंबर 55 को खुद से ट्राई करना, आसान सवाल है ये, ऐसा ही है। 55 को खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है जी। मैं आपको कराऊंगा सवाल नंबर 56 जी दोस्तों, और 56 सवाल बहुत बहुत फेमस और बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई जी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो ये सवाल नहीं आ रहा पिछले कुछ सालों से, लेकिन 3-4 सालों तक लगातार इस सवाल का भौकाल रहा था। 14, 15, 16 में मैं इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा और डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा। सुनो, ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। एक स्टूडेंट, यहां पे गलत लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट 2-2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है। 2-2 अंकों की 10 संख्याएं एक स्टूडेंट के पास, उनका औसत निकालता है, 2 अंकों की संख्याएं। वाइल कॉपिंग नंबर को कॉपी करते समय बाय मिस्टेक, गलती से एक नंबर के डिजिट को उसने इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया। इंटरचेंज करने का मतलब, जैसे सपोज संख्या थी 53, तो उसने गलती से डिजिट को इंटरचेंज करके लिख दिया 35, ऐसे कर दिया, डिजिट को पलट दिया, तो जाहिर सी बात है संख्या भी बदल जाएगी, तो एवरेज भी बदल जाएगा। इसका रिजल्ट यह आया कि उसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर से 6.3 कम हो गया। भाई 10 संख्याओं का एवरेज निकालना था, 2-2 अंकों की संख्याएं थी,
अब संख्या को कॉपी में उतार रहा था, तो एक संख्या के अंकों को उसने पलट दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज कोई संख्या 53 थी, तो 53 से उसने 35 कर दी। तो भाई संख्या बदल दी तो एवरेज में भी फर्क आएगा। तो एवरेज जो हो गया उसका, जो उसका आंसर है मेरे प्यारे भाई, वो 6.3 कम आया है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक। तो जिस संख्या में उसने गलती करी है उतारने में, उसके डिजिट का, उसके अंकों का डिफरेंस क्या है। अंक समझते हैं, जैसे 53 में अंक है 5 और 3, है ना, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है अंकों का, करो। अगर आपको इस सवाल का डायरेक्ट करना है, उत्तर में कितना डिफरेंस आया मेरे दोस्तों, उत्तर में कितने की गलती आई है, 6.3 की। आंसर में कितने का गलती आया है, 6.3। अच्छा, संख्याएं हैं कितनी, 10 संख्याएं। 10 संख्याओं का औसत निकालना था ना, 10 से गुणा कर देंगे। संख्या 11 होती, 11 से गुणा करते। संख्या 15 होती, 15 से गुणा करते। 20 होती, 20 से गुणा करते। गुणा करने के बाद दो दो अंकों की संख्याएं आपको भाग किससे करना है, 9 से भाग करना है, 9 से। आपको हमेशा 9 से ही भाग करना है। तो क्या आ गया, 63/9, 7। 7 इस सवाल का आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है जो आप मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा जब कैसे बेसिक से बताओ, तो मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। सुनो बेटा, थोड़ा नंबर सिस्टम का यहां पर इस्तेमाल होगा। जैसे अभी मैंने समझाया आपके सामने, जैसे कोई संख्या है सपोज 64, तो 4 जो होता है वो इकाई का अंक होता है, 6 2 होता है दहाई का अंक होता है। तो मेरे दोस्तों ये बेसिकली नंबर बने कैसे, इकाई के अंक में 1 से गुणा है, दहाई के अंक में 10 से गुणा है। 6 गुणा 10 60, 60 प्लस 4 64। ये मतलब है, अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, एक 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो y तो इकाई का अंक है, x दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक में 1 से गुणा होते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है मेरे प्यारे भाई। ये है संख्या को लिखने का तरीका। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भाई यहां तक तो कोई डाउट नहीं सभी बच्चों को, ये तो नंबर सिस्टम की कहानी है। आप बोलोगे हां जी सर, ये हम आपकी बात को समझ गए। तो मैं मान लेता हूं कि एक स्टूडेंट था, 2 अंकों की संख्याएं थी उसके पास। कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी। उनका एवरेज वो निकाला था, गलती से एक संख्या के अंकों को पलट दिया। पलटने का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने मान लिया कि अगर संख्या एक्स वाई थी ना, एक्स वाई थी, तो उसने पलट के उल्टा करके वाई एक्स लिख दी। ये तो हुआ गलती। अगर संख्या एक्स वाई थी तो पलट के वाई एक्स लिख दी। मतलब अगर संख्या बच्चों एक्स वाई थी तो वाई एक्स लिख दी। और वाई एक्स लिखने का मतलब क्या है, इकाई के अंक में एक्स के गुणा और y के अंक में 10 से गुणा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब इसका परिणाम ये हुआ, इसका दुष्परिणाम, कि एवरेज 6.3 कम हो जाता। उसका जो उत्तर है 6.3 कम आया। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर एवरेज 6.3 कम हुआ है, संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं कितनी, 10 संख्याएं। तो 10 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 10 संख्याओं का योग कितना कम हो गया होगा। ये अगर एवरेज 6.3 कम हो गया है तो 10 संख्याओं के योग में कितने की कमी आई होगी। आप बोलोगे जी सर इतने की। एवरेज को 10 से गुणा करेंगे, इतने की कमी आई होगी। आप बोलोगे जी सर भाई ये कमी क्यों आई है, तो आप कहोगे सर ये कमी केवल और केवल इस वजह से आई है कि संख्या आपको लिखनी थी 10x प्लस वाई और आपने संख्या लिख दी 10y प्लस एक्स। इसकी वजह से, इस एक संख्या के अंकों को बदलने की वजह से कमी आई है इतने की। तो मेरे दोस्तों अगर संख्या 10x प्लस वाई लिखनी थी, आपने 10y प्लस एक्स लिख दी है, तो संख्या में आपने कितनी कमी कर दी भाई। 10x में से x घटाएंगे 9x आएगा, y में से 10y घटाएंगे 9y आएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, तो 9 तो कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x माइनस वाई। अब समझ में आई लीला आपको कि मैंने 9 से ही क्यों भाग किया, कि 10x में से x घटाएंगे 9x आता है, y में से 10y घटाते हैं 9y आता है मेरे प्यारे भाई। तो दोस्तों ये जो 9 है ये बटे में चला जाएगा अपॉन 9, ये 9 आएगा बटे में।
इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल कोई भी जीवन में आए तो ये तो था इस सवाल का बेसिक जो मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया, लेकिन ऐसा कुछ भी एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सीख लिया, डायरेक्ट आप इस चीज को लिख सकते हो कि एवरेज में फर्क कितने का है, 6.3। संख्याएं कितनी है, 10, 10 से गुणा कर दो। 15 संख्याएं होती 15 से गुणा करते, 16 संख्याएं होती 16 से गुणा करते। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, और भाग किससे करना है, 9 से। तो 9 सत्ते 63, 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बच्चे का डाउट है कि सर योग पूछा जाता है डिफरेंस की जगह धंजा पूछ रहे हैं, तो सवाल में फिर सवाल का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल में केवल आप अंकों का डिफरेंस निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते। नहीं विशाल, पवन कह रहे हैं सर एक्स वाई ऑलवेज बिग देन वाई एक्स। यस, उसका उत्तर 6.3 कम हो गया। कम कैसे हुआ होगा कि पहले बड़ी संख्या हुई और पलट के छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आया ही होगा समझ में। 10 मिनट तक मैंने आपको ये बात समझाई है, 10 मिनट तक। आगे चलते हैं। सवाल नंबर मेरे प्यारे भाई 57 और 58 दोनों ही फेवरेट सवाल हैं हमारे। हमारे क्या एग्जामिनर के दोनों ही फेवरेट क्वेश्चन हैं, भर भर के परीक्षा में आते हैं। मुझे आपसे जवाब दीजिएगा, कर दो बच्चों। क्वेश्चन नहीं बनेगा 3 डिजिट पे बबीता, 9 से हमेशा भाग देंगे। 2 डिजिट का अगर सवाल बनेगा, अगर एवरेज ज्यादा हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स आएगा। अंकों का डिफरेंस ही तो निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। बनाइए। वेरी गुड हिमांशु। जो बच्चे बैच के टाइम ड्यूरेशन को लेके परेशान हो रहे हैं, वैलिडिटी को लेके, तो अभी आपका सीजल 2023 का पेपर हो जाने वाला है ना। जब तक आपका एग्जाम का पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता 2023 का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, तब तक आपका बैच वैलिड रहेगा। अब शांति होगी, सभी को समझ में आ गया? बार बार मत पूछिए।
2023 का सीजीएल का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, सीपीयू का अगले 3-4 महीनों में, और आपका सिलेबस भी 15-20 दिन में खत्म होने वाला है। तो आपके पास 2.5 महीने का समय है खूब प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो आपका बैच जो है वो वैलिड रहेगा तब तक, ठीक है। कुछ बच्चे इसको एलिगेशन से बता रहे हैं, कुछ बच्चे डेविएशन से बता रहे हैं। ज्यादातर सभी बच्चों ने कर लिया। 49.6 इस सवाल का आंसर आ रहा है, डेविएशन से मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर ये काय को करवाओगे आप जी। सवाल नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन में जरूर करवाऊंगा, इसको ध्यान सुनिएगा। ये भी डेविएशन से है बट यहां पे रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, ये बनाइएगा। बोला 60 स्टूडेंट की क्लास में 40% लड़कियां हैं, तो आपके पास स्टूडेंट है 60 जिसमें 40% लड़कियां। 40% का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2/5 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल अगर 5 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 2 गर्ल्स हैं और बाकी के जो 3 हैं दोस्तों वो बॉयज हैं। अगर सवाल में बोला है लड़कियों का जो एवरेज है वो 55 केजी है, लड़कियों का जो औसत वजन है वो 55 किलो है, जबकि पूरी क्लास का जो औसत वजन है 59.2 किलो है। पूरी क्लास का औसत वजन 59.2 किलो है। तो आपसे पूछा लड़कों का औसत वजन कितना होगा बॉयज का, करो बच्चों। हां जी क्रिकेट वाला नेक्स्ट सीट में है। अगर पूरी क्लास का 59.2 है तो गर्ल्स का भी 59.2 होना चाहिए, बॉयज का भी 59.2 होना चाहिए। अगर पूरी क्लास का 59.2 है तो गर्ल्स का भी 59.2, बॉयज का भी 59.2, लेकिन गर्ल्स का तो 55 है। 59.2 से 55 कितना कम है, 4.2 कम है। तो यहां 2 का 4.2 केजी कम है, तो जो ये कम है वो यहां एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 × 4.2 केजी एक्स्ट्रा होगा। और ये एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई वो लड़कों में बांटेंगे, लड़के हैं कितने 3/3, तो 2.1, यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों नहीं 14, ठीक है भैया 2.8। तो 59.2 में 2.8 आप जोड़ोगे तो 62, तो बॉयज का जो एवरेज वजन होगा वो 62 केजी होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते थे, इस तरीके में मैंने आपको पारंगत बना दिया है, ठीक है। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सवाल है ये परसेंटेज का भी है, ये सवाल एलिगेशन चैप्टर में भी है, ये सवाल एवरेज में भी है, इसलिए ये वैरायटी पेपर में अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और मैंने तीनों ही चैप्टर में करवाया और तीनों में जो है अलग उसके रेस्पेक्टिव तरीके से ही समझाया। अगला सवाल मैं आपके सामने लूंगा बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट 59। सवाल नंबर जो 59 है वो सीजीएल 2022 प्री के पेपर का पूछा हुआ है और मुझे आपसे इस सवाल का उत्तर चाहिए, करो। वेरी गुड विशाल, 2022 के प्री का सवाल जी। अब देखो बहुत ट्रिकी सवाल है, आपको मजा आएगा। द वेट ऑफ 9 मेंबर्स आउट ऑफ 22 आर measured consecutively and their average weight is calculated after each member is weighted। आपके पास 22 लोग हैं, 22 में से 9 लोगों को बुलाया, मतलब ये 22 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। 9 लोग हैं, 9 लोगों के वजन को लगातार आपने नापा और हर एक सदस्य के वजन को नापने के बाद आपने औसत निकाला, एवरेज निकाला। यदि हर बार औसत 1 किलो बढ़ जाता है तो आपसे यह पूछा है कि पहले वाले आदमी की तुलना में 9वां जो आदमी है वो कितना भारी है, यह पूछा है। सुनो, 9 लोग हैं, हर एक के वजन को लगातार नापा जाता है और हर एक का वजन नापने के बाद हम निकालते हैं एवरेज, और हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। इस बात का मतलब क्या है, कैसे निकाल रहे हैं एवरेज? सुनो, आप वजन तोलने का तराजू लेके आए, कांटा, धर्म कांटा, ठीक है, धर्म कांटे पे आप आदमी खड़े करते हो। सपोज आपने पहले आदमी को तराजू पे खड़ा किया, पहले आदमी को वजन आया 1 किलो। दूसरे आदमी को तराजू पे खड़ा किया, दूसरे आदमी को, भाई पहले आदमी को तराजू पे खड़ा किया, मैंने मान लिया कि पहला आदमी 1 किलो का है, पहला आदमी 1 किलो का है, एवरेज भी 1 किलो होगा। अब दूसरे आदमी को खड़ा किया, तो अब दूसरे आदमी को खड़ा किया, दोनों का एवरेज निकाला, पहले आदमी का, फर्स्ट का
और सेकंड का, दोनों का एवरेज निकाला, तो दोनों लोगों का जो एवरेज है वो एवरेज जो वो 1 किलो बढ़ गया मेरे दोस्तों। एवरेज कितना बढ़ गया? 1 किलो बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 1 किलो। एवरेज 1 किलो कब बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, आप बताओ। पहले एवरेज 1 था, पहले आदमी का वजन मैंने कितना मान लिया? 1। यार क्या है, पहले आदमी का वजन मैंने कितना मान लिया? 1 किलो। मुझे एवरेज को मेरे दोस्तों 1 बढ़ाना है, एवरेज मुझे 2 केजी करना है, तो सेकंड आदमी का वजन कितना होना चाहिए? 3 केजी होना चाहिए। सेकंड आदमी का वजन 3 केजी। भाई 1 + 3 4/2 ही तो 2 केजी आएगा, तो सेकंड आदमी का वजन 3 केजी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात आप समझ गए। अब तीसरे आदमी को धर्म कांटे पे बिठाया, अब औसत निकाला। तीसरे आदमी को धर्म कांटे पे बिठा रहे हैं, अब एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज फिर से 1 किलो बढ़ जाना चाहिए। अगर एवरेज पहले 2 था तो अब मुझे एवरेज 3 किलो करना है। कितना करना है? एवरेज को 3 किलो बनाना है। 3 किलो, एवरेज 3 किलो है तो सम कितना होना चाहिए? 9। सम होना चाहिए 9। 3 आदमियों का एवरेज अगर 3 है तो सम 9 होना चाहिए। 1 और 3 4, 4 5 9। तो तीसरे आदमी का वजन कितना है? 5 केजी तीसरे आदमी का वजन। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप देख रहे हैं कि हर बार आदमी 2-2 किलो बढ़ता जा रहा है। लॉजिकली सुनते जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, प्री का सवाल है, नानी याद दिला देगा ये सवाल। आपको केवल पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। धर्म कांटे पे आपने पहला आदमी खड़ा किया, सपोज मैंने मान लिया कि पहले आदमी का वजन 1 किलो है, तो पहले आदमी का वजन 1 किलो है तो एवरेज भी 1 ही किलो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दूसरे आदमी को खड़ा किया और आपने दोनों का एवरेज निकाला। अब एवरेज 1 किलो बढ़ जाना चाहिए। एवरेज 1 किलो बढ़ जाने का मतलब 1 में 1 बढ़ाओगे 2 किलो होना चाहिए। 2 किलो एवरेज कब आएगा? जब सेकंड आदमी 3 किलो का हो। 3 किलो का होगा वो कि 1 + 3 4/2 2। समझ में आया? अब मेरे प्यारे भाई थर्ड, तीसरे आदमी को मेरे दोस्तों बिठाया, तीसरा आदमी को धर्म कांटे पे खड़ा करा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एवरेज फिर से 1 किलो बढ़ना चाहिए। एवरेज अभी तक 2 किलो एवरेज है। कितना एवरेज अभी तक? 2 किलो। अब एवरेज हो जाना चाहिए 3। 3 किलो अगर मुझे एवरेज बनाना है तो तीसरा आदमी कितने किलो का होगा? तो आप कहोगे सर 1 और 3 4 हो गया, 5 किलो का लेना पड़ेगा, कि टोटल होना चाहिए 9। 9 को 3 से भाग करेंगे एवरेज 3 आएगा। तो इसी तरीके से चलता जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, बताइए। यानी कि मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि हर बार जो आदमी है उसका वजन 2 किलो बढ़ता जाना है, 2 किलो। तो आपसे पूछा जो 9वां आदमी आएगा, जो 9th आदमी आएगा, 9th, उसका वजन पहले आदमी से कितना भारी होगा? तो देखो मेरे प्यारे भाई, गैप कितना है? ये 9 लगातार आदमी खड़े करें, हर आदमी का वजन 2-2 किलो बढ़ता जा रहा है। 2 किलो 2 किलो 2 किलो, तो 9 आदमियों के बीच में कितने गैप आएंगे? 8 गैप आएंगे, 8। यानी कि जो 9वां आदमी होगा, हर बार 2-2 किलो वजन बढ़ रहा है, 8 गैप क्रिएट होंगे, तो 16 केजी भारी होगा। तो 9वां जो आदमी होगा पहले से 18 किलो भारी मत कर देना, 16 किलो ही भारी होगा। जैसे कि तीसरा वाला पहले से कितना भारी है? 4 किलो भारी है। चौथा आदमी 6 किलो भारी होगा, क्योंकि 9वां जो आदमी है, 9वें आदमी और फर्स्ट आदमी के बीच में गैप कितने आएंगे? 8 गैप आएंगे, और हर गैप 2 किलो का होगा। तो 9वां आदमी पहले आदमी से कितने किलो भारी होगा? 16 किलो भारी होगा। समझ पाए? देखो कितना अच्छा सवाल प्री में पूछा है। इससे आसान सवाल मेंस में आए हैं। यस विशाल, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल से समझाया, ये पैटर्न पकड़ के ऑब्जर्व करके होगा। आप इसको पूरा आखिर तक नहीं लिख सकते। नीलाद्री कह रहे धर्म कांटा क्या है सर? कैसे आदमी हो तुम लोग? तुम लोग भारत में ही रहते हो कि सीबीएसई बोर्ड वाले तो नहीं है तुम? हमारे देश में जगह जगह जो ये ट्रक होते हैं, जो ट्रक होते हैं, जो बस होते हैं, ये गन्ने के ट्रक जाते हैं, गेहूं के ट्रैक्टर जाते हैं, तो इनकी परमिशन लेनी होती है। तो ट्रकों का वजन करने के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का एक कांटा होता है, उसे धर्म कांटा बोलते हैं। समझ में आया? वो हमारे इंडिया में जगह जगह जैसे पेट्रोल पंप है, वैसे वैसे बड़े बड़े धर्म कांटे हैं जो बड़े बड़े ट्रकों का, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन करते हैं। बड़े तराजू। इंडिया में रहते हो इतने बड़े हो गए, आज तक आपको ये भी नहीं पता। अगर तुम्हारी गलती से सपोज आप
कस्टम इंस्पेक्टर बन गए सपोज, अब तो खैर कस्टम खत्म कर दिया। एक ट्रक गुजरात से अगर यूपी में आ रहा है, एक्स्ट्रा लोडेड है, तो तुमको जब धर्म काटा ही नहीं पता, तुम कैसे पता लगाओ कि इसमें कितना वजन फालतू बढ़ा बढ़ा रखा है ड्राइवर ने? और जब तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा तो तुम क्या उससे टैक्स कलेक्ट करोगे? कम से कम अपने देश की, आप ग्राउंड लेवल की जॉब करने वाले हो, आपका जो डेली इंटरेक्शन होगा वो प्रधानमंत्री से या इनसे नहीं होना, आपका डेली इंटरेक्शन होगा मेरे जैसे आम आदमी से, ट्रक चलाने वाले से, ढाबे पे काम करने वाले से, इनसे। तो आपको देश की ग्राउंड स्थिति पता होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 60 बनाओ बच्चों। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन सीजीएल 2021 प्री, वन ऑफ द मोस्ट भयंकर कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। बोला है संख्याएं 2, 3, 4 और 5 क्रम से इतनी इतनी बार लिखी गई हैं। मतलब संख्या 2 को लिखा गया इतनी बार, 3 को लिखा गया इतनी बार, 4 को लिखा गया 2 के माइनस 3 बार, 5 को लिखा गया के प्लस 2 बार, और संख्याओं को औसत आया 2.85। बाद में सभी स्थानों में 2 को 6 से प्लेस कर दिया गया। नंबर 2 को किससे बदल दिया गया? 6 से बदल दिया गया। तो नई संख्याओं का एवरेज बताओ। नई संख्याओं का एवरेज तो भैया तभी बताओगे ना जब आपको एक के का मान पता चले। जब तक आपको के का मान ही पता नहीं चलेगा सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर संख्या 2 को 2+5 के बार लिखा गया है, संख्या 2 को मेरे प्यारे भाई, तो योग निकालो। अगर संख्या 2 को 2+5 के बार लिखा जाए तो योग कितना आएगा? ये आएगा कि नहीं योग? अगर मैं संख्या 2 को सपोज 3 बार लिख दूं तो योग कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3, योग कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर संख्या 2 को 2+5 के बार लिखा गया तो योग कितना आएगा? ये आएगा। संख्या 3 को 5 के माइनस 7 बार लिखा गया, योग क्या आएगा? 3 की इसमें गुणा होगी, 4 की इसमें गुणा होगी, 5 की इसमें गुणा होगी। तो योग निकालो पहले, और योग निकालेंगे हवा में। देखो 2 दूनी 4, 3 की माइनस 7 में माइनस 21 है भाई। पहले इंटीजर देख लेते, 2 दूनी 4, 3 सत्ते माइनस का 21, 4 की माइनस 3 में माइनस 12, 5 की 2 में 10। अब मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, समझना है समझो वरना स्किप कर दीजिए, हर बच्चे के लिए सवाल नहीं है। 10 4 14, 14 में से 12 गया 2, माइनस 21 में जब 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 19। ये आ गया इंटीजर पार्ट। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देख लेते के। 2 की जब 5 के में गुणा होगी 10 के आएगा, 3 की जब 5 के में गुणा होगी 15 के आएगा, 10 और 15 25 हो गया, 4 दूनी 8, 25 8 33 के हो गया, 5 की के में गुणा होगी 38 के आएगा। तो 38 के माइनस 19। मेरे प्यारे भाई ये सभी संख्याओं का योग आ गया। आ गया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सभी संख्याओं का योग आ गया। मुझे निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाया हमने। एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़े हैं कितने? संख्या 2 को इतनी बार लिखा गया है, संख्या 3 को 5 के माइनस 7 बार लिखा है, 4 को 2 के माइनस 3 बार लिखा है, 5 को के प्लस 2 बार लिखा है। तो संख्या कितनी बार लिखी गई है? सब जोड़ लो मेरे दोस्तों। 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, माइनस 6 आ गया। आप बोलोगे जी सर। 5 के 10 के 2 12 के प्लस के 13 के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ये एवरेज आया संख्याओं का। ठीक है, एवरेज है क्या? 2.85। अब 2.85 को कैसे लिख दोगे? दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, ये 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों। 5 पच्चे 25, 3 5 सत्ते 35 और ये 20, 57/20।
तो 57/20 मेरे दोस्तों है। यहां से आप के का मान नहीं निकाल सकते, सॉल्व करके कोई भी वाला के का मान निकाल सकता है। 19 से कट गया 19, 19 दूनी 38 और 19 दिए 57। देखो 20 दूनी 40 के और 13 दिया 39 के आया मेरे दोस्तों। यहां से 20 एकम 20 माइनस का 20 और 6 तिया 18, 20 और 18 का डिफरेंस 2 आया, तो के का मान बच्चों 2 आ गया। इतनी मेहनत करवाई और के का मान तन्नक सा निकाल के दिया दुष्ट ने 2। कैची गुणा करेंगे तो दिमाग में गुणा करा करो, 20 दूनी 40 के और 39 के, डिफरेंस के आएगा। 20 एकम 20, 6 तिया 18, 20 और 18 का डिफरेंस 2 आएगा, के का मान 2 आया। समझ में आया? अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आपके पास ये सवाल ऐसा है, पेपर में आएगा तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस तरीके से समझ के करो या फिर इसको एग्जाम में स्किप कर दो, क्योंकि 90% बालक इसको स्किप करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप 100% स्कोर करें। के का मान 2 आ गया, अब सवाल समाप्त। यानी कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 2 पंजे 10, 2 12 बार। 3 को कितनी बार लिखा गया है? 2 पंजे 10 माइनस 7 3 बार। इसको 2 दूनी 4 माइनस 3 1 बार, 12 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 बार, और यहां पे 2 + 2 4 बार, है ना? इतनी बार संख्याओं को लिखा गया है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इतनी बार। बोला है अगर संख्याओं में 2 को 6 से रिप्लेस कर दीजिए। ये जो संख्या है मेरे दोस्तों 2 को 6 से रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि मेरे दोस्तों 6 लिखा है 12 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 1 बार और 5 लिखा है 4 बार। तो अब एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों? एवरेज यहां पे सिंपल डाटा है, सिंपल सा कर लेंगे। 72 + 9 81 + 4 85 + 20 105। तो 105 योग आ गया। संख्या कितनी बार लिखेंगे? 12 3 15, 15 1 16, 4 20, 105/20, तो आ जाएगा 5.25। 5.25 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और कोई रास्ता नहीं करने का, ऑप्शन से नहीं होगा। मोहम्मद भाई ऐसा नहीं कहते, ठीक। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों आपके सामने 61। खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। हम लोग सवाल लेंगे 62, ठीक है प्यारे बच्चों? 62 नंबर प्रश्न। जी बताइएगा। रिप्लेस सर बता दो। 6 3 4 5 57/20 कैसे आया? ये 2.85 को लिखा है मैंने। 2.85 को दशमलव हटाओगे 2 0 आ जाएगा। 5 से काटा मेरे दोस्तों 57/20। संख्याओं का औसत 2.85 है, 2.85 को ही 57/20 लिखा है, ठीक है भाई। 2 की जगह 6 कहां रिप्लेस किया सर? यहां संख्याएं हैं 2 3 4 5, इस संख्याओं को इतनी बार लिखा गया है। नंबर 2 3 4 5 अकर इतना इतना इतने टाइम्स। 2 आता है 2 + 5 के बार, 3 आता है 5 के -7 बार, 4 आता है 2 के -3 बार, 5 को लिखा गया k + 2 बार। तो ये जो संख्या 2 है इसको हमने रिप्लेस किया है 6 से। संख्या 2 को 6 से बदल दिया जाता है, तो देखा ना मैंने 2 को 6 से बदल दिया। बाकी यहां पे मेरे दोस्तों इस 2 को 6 से बदल दिया, बाकी 3 4 5 एज इट इज रही। के की वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाली, तो 6 को लिखा गया 12 बार। यहां पे के की जगह 2 रखेंगे 12 आएगा, के की जगह 2 रखेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, ये जो आपके सामने लिखी ये हैं संख्याएं। ऊपर ये लिखा गया कि ये संख्याएं कितनी कितनी बार आई हैं। 6 कितनी बार लिखा गया? 12 बार। संख्या 3 कितनी बार लिखी गई? 3 बार। संख्या 4 लिखी गई 1 बार। संख्या 5 लिखी गई 4 बार। तो अब सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? वेटेड एवरेज से निकाला हमने। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो पूरी ऊर्जा लगाकर। ये बताइएगा, देर आर 6 नंबर, 6 संख्याएं हैं। 6th नंबर इज 33:1/3% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। 6 संख्या आपके पास है, जो छठी संख्या है पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज्यादा है। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3।
सवाल में ये बोला है अगर 6 संख्या आपके पास हैं तो जो छठी संख्या है वो पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 1/3 ज्यादा है। पहली 5 संख्याओं के एवरेज से। अब देखो इतना लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए कि आप सवाल ही नहीं पढ़ सकते। मैं लिखूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। सवाल को ढंग से पढ़ने लगे तो आधा काम खत्म हो जाए। आपके पास टोटल 6 संख्याएं, जो छठी संख्या है, जो 6th नंबर है, वो पहली 5 संख्याओं के औसत से 1/3 ज्यादा। 1/3 ज्यादा होने का मतलब बटे 3 आ रहा है। अगर पहली 5 संख्याओं का औसत 3 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो छठी संख्या 1 ज्यादा है 4। छठी संख्या 4 है। यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज, सभी 6 की 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है, तो छठी संख्या बताइए। अब आप नहीं कर सकते प्यारे दोस्त इस सवाल को। अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, अगर 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? अगर मैं यहां पे एवरेज की बजाय सम निकालना चाहूं, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना होगा? योग 3 पंजे 15 होगा। पहली 5 संख्याओं का योग 15 है, छठी संख्या 4 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 19 होगा। 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 19 आएगा। 15 4 19। 19 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? 6 संख्याओं का औसत ये है, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 6। मैं योग को बराबर कर देता हूं, आप बोलोगे हां जी सर। 34 की जब 6 में गुणा करोगे मेरे दोस्तों, तो 180 प्लस 24 204 आएगा। 204 आएगा। 6 की जब 5/6 में गुणा करोगे 5 आएगा, यानी कि 209। तो 19 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 209। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? 19 से कम 19, 19 से कम 19, 11। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 11 आ गई। पूछा है छठी संख्या, छठी संख्या 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना हो गई 44। छठी संख्या 44 है। समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई तकलीफ इस सवाल में है, ये बताइएगा। बनाओ। Of the three number, the average of first and second number is greater than the average of second and third number by 15. What is the difference between the first and third
ऑफ द थ्री नंबर। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का जो औसत है, दूसरी और तीसरी के औसत से 15 ज्यादा है। देखो आपके पास तीन नंबर है मेरे प्यारे भाई, तीन नंबर मैंने मान लिया एबीसी आपको समझाने के लिए। तो पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी संख्या के औसत, दूसरी और तीसरी संख्या मतलब बी और सी, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 ज्यादा है। मतलब इनका जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों 15 है। 15 पहली और दूसरी संख्या को औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 ज्यादा है। तो पहली तीसरी संख्या में क्या अंतर है? अगर आप दोनों को घटाओगे, इन दोनों को घटाओगे तो बी और बी कट जाएगा, तो क्या आएगा? ए और सी का डिफरेंस आएगा ए माइनस सी बटे 2, किसके बराबर होगा? 15। तो पहली और तीसरी संख्या का जो डिफरेंस होगा वो 30 होगा। ये उत्तर है। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में कर सकते हैं कि पहली और दूसरी का एवरेज आप ले रहे हो और दूसरी तीसरी का एवरेज आप ले रहे हो। आप दोनों को घटाओगे तो दूसरी संख्या तो कटी जाएगी, बचेंगी क्या? पहली और तीसरी संख्या का डिफरेंस बचेगा, और वो कितना होगा? 15। लेकिन ये एवरेज में है डिफरेंस 15, तो एक्चुअल क्या होगा? 15 का दुगुना 30। 30 इसका आंसर है। ये नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 64, ये बताइएगा जी। धर्मेंद्र कह रहे सम पूछता तो सर सम नहीं निकाल सकते। अरे जो चीज सॉल्व नहीं की जा सकती वो क्यों पूछेगा? आप बताओ। आप यहां से नहीं निकाल सकते सम, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। अगला सवाल, द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स द नंबर इज। आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब एक ऐसी संख्या जिसका मान जीरो के अलग है, एक नॉन जीरो नंबर है, मैंने मान लिया x। बोला है इस संख्या, इसके वर्ग और इसके क्यूब का जो एवरेज है उस संख्या का 127 गुना है। भाई कोई संख्या है x, इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या के क्यूब, x के क्यूब का जो एवरेज है मेरे दोस्तों, इनका जो एवरेज है मेरे प्यारे भाई वो क्या है? वो उस संख्या का 127 गुना है, x का 127 गुना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। भाई कोई नंबर x और उसके वर्ग और उसके क्यूब, इनका जो औसत, औसत मतलब बटे 3 हो गया तीन संख्याओं का, वो उस नंबर x का 127 गुना है। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। गैर शून्य इसलिए बोला है कि x का मान 0 नहीं है, और बच्चों अगर x का मान 0 नहीं है तो दोनों तरफ से x काट सकते हैं। यहां से x काटेंगे 1 बचेगा, यहां से x काटेंगे x स्क्वायर में से x बचेगा, ये x स्क्वायर हो गया। x तो कट ही गया ना, 3 की जब इधर गुणा होगी 127 थी, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 381। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 उधर चला जाएगा, तो 381 में से 1 घटाएंगे, ये 380। तो आपके सामने स्टूडेंट एक तरीके से क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करना तो मैंने आपको कभी सिखाया नहीं, बहुत रेयरली मैं सॉल्व करता हूं। हमने आपको सिखाया ऑप्शन का अधिकतर इस्तेमाल करो। कौन सा ऑप्शन सॉल्व करेंगे? इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 21 और 20 तो करेंगे ही नहीं है भी, क्योंकि इनका स्क्वायर ही खुद 380 से बड़ा हो जाता है। 19 कर रहा है संतुष्ट, 19 सेटिस्फाई कर रहा है कि 19 प्लस 19 का स्क्वायर 361। सीधा ऑप्शन से मत चेक करने लगना, सीधे ऑप्शन से चेक करोगे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले एक स्टेप करके सिंप्लीफाई कर लो, फिर ऑप्शन से चेक करो। कहीं शुरुआत से ही ऑप्शन चेक करने लगो, टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है जी। आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आसान सी बात थी, ये बताइएगा, करिए। एक्स वाई जेड का एवरेज 45 है। एक्स वाई और जेड का जो एवरेज है 45 है। एक्स एवरेज से जितना अधिक है वाई एवरेज से उतना कम है, जेड का मान बताइए। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता। तीन संख्याएं बच्चों, एक्स वाई और जेड,
तीन संख्याएं एक्स वाई और जेड, इनका एवरेज 45 है। एवरेज 45 का मतलब 45 से अगर आप तीनों संख्याओं को कंपेयर करोगे 45 से, तो डेविएशन 0 आएगा। अगर तीन संख्याओं का औसत 45 है, इस बात का मतलब है कि अगर 45 से तीनों संख्याओं को एक्स वाई जेड को कंपेयर किया जाए तो जो डेविएशन आएगा वो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। एक्स एवरेज से उतना ज्यादा है जितना वाई एवरेज से कम है। भाई एवरेज क्या है मेरे दोस्तों, 45 है, 45। तीन संख्या एक्स वाई जेड, उनका एवरेज 45 है। तो एक्स एवरेज से उतना ही ज्यादा है जितना वाई एवरेज से कम है। जितना वाई जो है वो एवरेज से कम है, यानी कि एक्स 45 से उतना ही ज्यादा है जितना वाई 45 से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स और वाई का खुद एवरेज 45 हो गया होगा, यानी कि एक्स और वाई का खुद एवरेज 45 होगा, और एक्स वाई जेड का भी एवरेज 45 है। यानी कि जेड का मान कितना है बेटा, जेड का मान 45 ही तो बचा। ये आंसर है, ए ऑप्शन। एक्स एवरेज क्या है, 45। एक्स 45 से उतना ही ज्यादा है जितना वाई 45 से कम है, यानी कि एक्स और वाई का खुद एवरेज 45 है। एक्स और वाई का एवरेज 45, एक्स वाई जेड का भी एवरेज 45 है। कैसे संभव है, जब जेड का मान भी 45 हो। दो संख्याओं का एवरेज 45 है, 45 और जोड़ दोगे तो भी एवरेज 45 ही रहेगा। थोड़ी सोचने वाली बात है, अभी नहीं, सेकंड शीट जब सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगी। ये बताइएगा, करेंगे सवाल आपके सामने। नेक्स्ट, दिस इज बेस्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज यूपीएससी सी सेट 2020। बनाओ जरा। एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी भाई, ना निकालने की जरूरत है, नहीं निकलेगा एक्स का मान। देखो, इससे बेहतरीन सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। जितना बेहतरीन सवाल ये है ना, बन नहीं सकता इतने इससे प्यारा सवाल। और तारीफ होती है यूपीएससी की ऐसे सवाल बनाने के लिए, और मेरी भी होनी चाहिए आपको ऐसे सवाल करवाने के लिए, क्योंकि ये रेलेवेंट सवाल है। ये यही मैंने क्यों उठाया कि ये वो रेलेवेंट सवाल है जो एसएससी में भी बन सकता है। सुनो, एक स्टूडेंट 6 पेपर में उपस्थित हुआ, एक स्टूडेंट ने 6 एग्जाम दिए। हर एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स है सेम है, हर एग्जाम सेम मार्क्स का है, 100 मान लो। इन पेपरों में उसके अंक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में हैं। भाई स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट जो मार्क्स प्राप्त किए वो किस रेशियो में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में एक स्टूडेंट के मार्क्स आए। कुल मिलाकर या उन्होंने 60% अंक प्राप्त किया, यानी कि एवरेज कितने मार्क्स आए, सारे सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने मार्क्स आए, 60%। तो पूछा कितने पेपर में अधिकतम अंकों के 60% से कम प्राप्त हुए, कितने पेपर में उसके मार्क्स 60% से कम हैं, कितने पेपर में उसके मार्क्स 60% से कम हैं। तो कोई भी मुंह उठा के कह देगा 3 पेपर में। सुनो, देखो एक बात बताओ, एक स्टूडेंट है भाई साहब, उसने 6 पेपर दिए और हर पेपर सेम, हर पेपर के जो अधिकतम मार्क्स है सेम है, और उस स्टूडेंट के जो मार्क्स आए 6 सब्जेक्ट में वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में, उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो उसके मार्कशीट में जो नंबर आए हैं, उनका रेशियो है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसके एवरेज मार्क्स कितना है बच्चों, जवाब दो। तो आप कहोगे जो एवरेज जो भी होगा वो इन बिल्कुल बीचों बीच में होगा। 7 और 8 का एवरेज कितना होता है, 7.5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि उसके जो मार्क्स आए हैं वो 7.5 यूनिट है एवरेज। बोलो 7.5 यूनिट उसके एवरेज मार्क्स आए, 7.5 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई उसके मार्क्स आए कितने हैं, 60% उसके मार्क्स आए हैं। तो 7.5 यूनिट का मतलब ही 60% है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का जो मतलब है मेरे दोस्तों 8%। 7.5 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 1 यूनिट मार्क्स का मतलब 8% है। पूछा कितने सब्जेक्ट में 60% से कम आए हैं, तो 7.5 यूनिट से कम 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए, तीनों 60% से कम होंगे।
अगर 7.5 यूनिट का मतलब 60% है, तो 7.5 से कम मार्क्स कितने सब्जेक्ट में? 1 2 3, 3 सब्जेक्ट में। यही आंसर है। अगर सवाल में मेरे प्यारे भाई 60% की बजाय यहां पे यह पूछ लिया होता कि उसके कितने सब्जेक्ट में मार्क्स 50% से कम है, तो क्या करते आप बताओ? ये पूछा होता कि कितने सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 50% से कम है, तो मुझे पता चल गया भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8% है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40, यानी कि इस सब्जेक्ट में 40% है। 6 की वैल्यू कितनी है? 48, इसमें 48 है। इसमें कितने हैं? 7 की वैल्यू है 56, 56 तो 50 से ज्यादा होता है। तो 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें उसके मार्क्स 50% से कम हैं, तो इस सवाल का आंसर हो जाता 2। बताओ। जो उसके मार्क्स उसके आए वो इस रेशियो में 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं मेरे दोस्तों? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी 7.5। मार्क्स उसके आए कितने? 60%। तो 1 यूनिट का मतलब 8%। 7.5 से 60 कितनी बार जाता है? 8 बार। पूछा कितने सब्जेक्ट में 50% से कम है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8% है, तो 5 की वैल्यू क्या है? 5 8 40। 6 की वैल्यू क्या है? 6 8 48। तो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स उसके 50% से कम है। बताओ। 8 के 7.5 से 60 8 बार कटता है। 7.5 गुणा 8 60 होता है। धनंजय। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 67, जवाब दीजिएगा। वेरी 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 प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आपको इस टाइप के ढेरों सवाल मिल जाएंगे, मैं केवल एक ही सवाल आपको करवा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी भारत में ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना आया हो। डाटा बदल के करो जरा। विक्रांत कह रहे यूपीएससी सी सेट में सारे इतने हार्ड होते? नहीं विक्रांत, ये यूपीएससी सी सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो ग्रुप बी है। यूपीएससी गैजेटेड ऑफिसर है ना, कलेक्टर बनाती है, एसडीएम बनाती है, आईएएस बनाती है, आईपीएस बनाती है, आईएफएस बनाती है, रेवेन्यू ऑफिसर बनाती है। तो जैसे आपके सीजल में प्री होता है, वैसे यूपीएससी में सी सेट होता है, जिसको क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। और इसमें मैथ्स के भी कुछ सवाल आते हैं, एप्टीट्यूड के। समझ में आया? रिपीट करके देखो श्रवण, होगा। बेसिक लेक्चर दोबारा से पढ़ो श्रवण, एवरेज की परिभाषा का ये करेगा। पहले तो इस सवाल की लैंग्वेज को समझना अपने आप में कठिन बात है, कि जो बच्चा लैंग्वेज समझ गया वो इस सवाल को करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएगा। बस लैंग्वेज आपको समझना है, लैंग्वेज का खेल है। देर आर 90 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ड्यू टू न्यू एडमिशंस 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मेस। अब हॉस्टल में मेरे दोस्तों नए एडमिशन होते हैं और 30 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं। मतलब पहले हॉस्टल में कितने स्टूडेंट थे? 90। कितने स्टूडेंट थे पहले बच्चों? 90। अब 30 स्टूडेंट और शामिल होते हैं, तो 90 तो पहले से थे, 30 स्टूडेंट और हो गए। तो अब हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हो गए बच्चों? 120। ठीक। डेली एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाई 560 रुपए।
तो मेस का जो डेली खर्चा है, हॉस्टल में जो भोजनालय चलता है, जो मेस जिसमें आप खाना खाते हैं, उसका डेली एक्सपेंस 560 रुपए बढ़ जाता है। मतलब पहले हॉस्टल की मेस में जितना खर्चा होता था पहले, यह मेरे दोस्तों पहले 90 स्टूडेंट थे और अब हॉस्टल में 120 स्टूडेंट हैं। तो हॉस्टल में पहले जितना खर्चा होता था अब उससे 560 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है। क्यों? वो कि 30 स्टूडेंट मेरे दोस्तों नए आ गए हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई 10 रुपए, जबकि पर स्टूडेंट का जो एवरेज खर्चा है वो 10 रुपए घट जाता है। जाहिर सी बात है, किसी हॉस्टल में कम स्टूडेंट रहेंगे तो खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर किसी हॉस्टल में ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं ना तो पर स्टूडेंट लागत कम आती है। ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ज्यादा दाल का पानी पिएंगे, पानी बासी पिएंगे, रोटी जो है 3 दिन पुरानी भी खा लेंगे, पंखा धीरे देंगे। समझ में आए कि नहीं? तो स्टूडेंट किसी हॉस्टल में ज्यादा होते हैं तो उसको मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। बात समझ में आई? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30 स्टूडेंट आने की वजह से मेस का टोटल खर्चा तो 560 रुपए बढ़ गया, लेकिन पर हेड जो एवरेज एक्सपेंडिचर हो रहा है, हर स्टूडेंट पर जो खर्चा हो रहा है वो 10 रुपए कम हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर पहले हर स्टूडेंट पे मैंने ये मान लिया, आपसे सवाल में पूछा क्या, व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर, मेस का शुरुआत में डेली एक्सपेंडिचर क्या था, ये आपसे पूछा है। तो देखिए मैंने ये मान लिया कि सपोज पहले हर स्टूडेंट का जो डेली एक्सपेंडिचर है वो एक्स है। जो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर है मेरे प्यारे भाई, प्रत्येक स्टूडेंट का जो एवरेज डेली खर्चा है प्रत्येक स्टूडेंट का एक्स है। 30 स्टूडेंट नए आते हैं तो एवरेज एक्सपेंडिचर 10 रुपए कम हो जाता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि एक्स माइनस 10 हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, पहले 90 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट का खर्चा एक्स रुपए है, तो 90 स्टूडेंट का खर्चा कितना था, 90 एक्स रुपए। अब मेरे प्यारे भाई 10 स्टूडेंट दोस्तों क्या होते हैं, हाँ 30 स्टूडेंट नए आते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं 120। अब हर स्टूडेंट का खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है, तो अब खर्चा कितना होगा 120 स्टूडेंट का, 120 गुणा एक्स माइनस 10। सवाल में यह भी बोला गया कि अब जो खर्चा है मेरे दोस्तों, हॉस्टल का जो अब खर्चा है करंट में, वो पहले वाले खर्चे से, पहले जितना खर्चा होता था उससे 560 रुपए ज्यादा है, 560 रुपीज ज्यादा है। हॉस्टल में पहले जितना खर्चा होता था उससे 560 रुपए ज्यादा है। एक्स माइनस 10 कैसे हुआ, ये ब्लैक लाइन करी तो है। 30 स्टूडेंट नए आते हैं तो मेस का जो डेली एक्सपेंडिचर है वो 560 रुपए बढ़ जाता है, जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जो औसत खर्चा है पर हेड मतलब प्रत्येक स्टूडेंट पर 10 रुपए कम हो जाता है। अगर मैंने मान लिया कि पहले हर स्टूडेंट पर आप एक्स रुपए खर्च कर रहे थे तो आप 10 रुपए कम, यानी कि एक्स माइनस 10 रुपए ही खर्च कर रहे हो। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। पहले खर्चा 90 एक्स था, अब 120 इंटू एक्स माइनस 10 है। अब मेरे दोस्तों खर्चा 560 रुपए बढ़ गया। तो सवाल ये एक ही लाइन का सॉल्यूशन है जो आपको दिख रही है बोर्ड पर, लेकिन इस अकेली लाइन को लिखने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जो आपको लगाया। इसलिए मैं सवाल की इस लाइन को मत देखो, इस सवाल की लैंग्वेज को देखो। मैं बार बार पढ़ रहा हूं इसलिए हिंदी इंग्लिश में। अब कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, वो तो बच्चों का खेल है। 120 की 10 में गुणा 1200 जब इधर जाएगा, 560 में 1200 जोड़ेंगे 1760 बराबर 120x में से 90x घटाएंगे 30x, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर आएगा 176/3। तो ये आ गया मेरे दोस्तों एवरेज डेली एक्सपेंडिचर 176/3। x का जो मान आएगा भाई 176/3 आ गया एवरेज डेली एक्सपेंडिचर। समझ में आया? आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर समझ में आया, ऑस्कर मिल गया अब तो हमको। लेकिन सवाल में एवरेज डेली एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, सवाल पूछा है ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, भोजनालय का प्रतिदिन ओरिजिनल खर्चा क्या था। ये तो हर एक स्टूडेंट का खर्चा आया, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर है, हर स्टूडेंट पर 176/3 रुपए खर्चा था, है ना। शुरुआत में इनिशियल जो एवरेज एक्सपेंडिचर है हर स्टूडेंट का 176/3 रुपए। शुरुआत में स्टूडेंट थे कितने, 90 स्टूडेंट थे,
तो टोटल डेली एक्सपेंडिचर क्या है, गुणा 90। 3 से 90 30 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 5100 प्लस 180, 5280 रुपए सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, 5280। सवाल वैसे तो एक ही लाइन का है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना है। समझ में आया? जी। तो आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।